family, welcome to my channel. Today we are going to study the chapter Bhakti Sufi tradition. Basically, Bhakti is in the context of the Hindu practices, and Sufi in the context of Muslim practices. Traditions क्या क्या थी, चेंजेस इन द रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्सेस 8 to 18 सेंचुरी के बारे में बताया जा रहा है इसमें कि उस टाइम पे भक्ति ट्रेडिशन या फिर सूफी ट्रेडिशन कैसा था. बेसिकली दिस इज द चैप्टर 6. Let's begin with this chapter. We saw in chapter 4 that by the mid first millennium CE, the landscape of subcontinent was dotted with a variety of religious structures. Fourth chapter we have seen that various religious structures like stupas, monasteries, temple, they are typified certain religious beliefs. The temple or monasteries, stupas, mosques, they are formed by some religious beliefs, practices that we matlab, for example, in a temple we are going to worship our gods and praying their want to समथिंग फ्रॉम गॉड. और हम क्या करते हैं, मतलब बेसिकली मंदिर में जाके पूजा करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जो भी करते हैं. दैट वाज आवर रिलीजियस बिलीफ. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू द टेम्पल एंड प्रेइंग. सेम फॉर द एग्जाम्पल लाइक मुस्लिम्स, दे आर गोइंग टू द मॉक्स एंड डूइंग देयर नमाज एंड जो भी उनके ट्रेडिशन होते हैं, दे आर परफॉर्मिंग दैट. तो हर एक क्या कहते हैं, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के पीछे उनके रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती है, जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं. और इस टाइम पे रिकन्स्ट्रक्ट किए जा रहे थे टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, जैसे पुराण हो गए, प्रेजेंट जैसे और विजुअल रिकॉर्ड्स वगैरह देखते हैं. ठीक है. न्यू टेक्सचुअल सोर्सेज अवेलेबल फॉर दिस पीरियड इंक्लूडिंग कंपोजिशन एट्रीब्यूट. कैसे, मतलब कि ये इनके बारे में हमें अगर हम आज के सोर्स देखें तो हमें पता चलता है कि इनसे जो संत वगैरह थे, सेंट्स थे, उनकी पोइट्स थे, उनने ओरली कुछ बताया हो, उस चीज़ से अपने रीजनल लैंग्वेज में लोगों को गाइडेंस दी हो, उस चीज़ से हमें पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में. कंपोजिशन में क्या था, जैसे कि कोई गाना हो गया, कोई डिसाइपल को जो दी जाती है टीचिंग्स वो हो गई, डिवोटीज़ जो स्प्रेड करते थे अपने रिलीजन को लेके, और जनरली आफ्टर द डेथ ऑफ द पोइट सेंट. और जब कोई सेंट मर जाया करता था उसके बाद जो उनकी कहानियाँ होती थी वो सुनने को मिलती थी, समझने को मिलती थी, देखने को मिलती थी, तो उसके थ्रू ये सब चीज़ें डिफाइन की जाती थी. What is more, these traditions are fluid. Generations of devotees tended to elaborate on the original message and occasionally modified or even abandoned some of the ideas that appears problematic and irrelevant in different political, social and cultural context. So basically what happened is हाँ, जो ओरिजिनल मैसेज हुआ करता था, जो डिवोटीज़ देते थे, ओकेशन पे उसको मॉडिफाई कर देते थे, और एंड इवन अबंडेंस सम ऑफ द आइडियाज़ दैट अपीयर. हाँ, और कुछ ऐसा नहीं है ना जो हमें सुनने को मिल रहा है कि पुराने ज़माने में ऐसा था, तो वो सारे आइडियाज़ ठीक ही होते थे. देयर आर मैनी आइडियाज़ जो सही नहीं होते थे, तो उनको क्या करते थे, कैंसिल कर दिया जाता था, अबंडन कर दिया जाता था. हिस्टोरियंस आल्सो ड्रॉ ऑन hagiographies or biographies of saints driven by followers. Let me fix my camera. Okay. Okay. जो हिस्टोरियंस होते थे वो हेजोग्राफी, बेसिकली बायोग्राफी लिखा करते थे सेंट्स की, और उनके फॉलोअर्स उनकी बायोग्राफी लिखा करते थे. और दीज मे नॉट बी लिटरली एक्यूरेट, they are not absolutely accurate or legitimate, but also allows a glimpse into the way which devotees prescribe the life of these path breaking women or men.
बट वो ऐसा नहीं कि उसमें कही गई सारी चीज़ें, लिखी गई सारी चीज़ें सही होती थी, बट वो हमें कहीं ना कहीं आइडिया दे दिया करता था उन सेंट्स के बारे में. एज वी विल सी these sources provide us what insights into a scenario characterized by dynamism and diversity. Look at this. और ये जो है ये हमें ओवरव्यू दिया था, एज इंट्रोडक्शन दिया गया था कि what is in this chapter. So let's begin with this chapter. This a wonderful chapter that is a Bhakti and the Sufi tradition. I am adjusting my camera, so that's why it is vibrating a lot. Okay. A mosaic of religious belief and practices. Perhaps the most striking features of this phase is the increasing visibility of a wide range of gods and goddesses and sculptures as well as in text. तो बेसिकली क्या हो रहा था इस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा गॉड यानी कि भगवान देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई थी. उनके बारे में लिखना, उनके बारे में जानना, ये काफ़ी सब चीज़ें, मतलब रिलीजियस बिलीफ जो थे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे. At one level this indicate the continued and even extended worship of Vezat. सबसे ज़्यादा मतलब इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो भक्ति हो रही थी, जो पूजा की जा रही थी, वो की जा रही थी विष्णु जी की, शिव जी की एंड गॉडेसेस यानी कि जो देवी थी, वो जो अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं. यानी कि कभी वो आगे हम देखेंगे किस किस फॉर्म में मिलती है, बट फॉर द एग्जांपल लक्ष्मी जी के रूप में, पार्वती जी के रूप में, गौरा जी के रूप में, इन सब के रूप में हमें वो देखने को मिलती हैं. ठीक है. द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स. हिस्टोरियंस हु हैव tried to understand this development suggests that there were at least two process at work. यानी कि दो काम एक साथ हो रहे थे. वन क्या हो रहा था, प्रोसेस ऑफ डिसमेंटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज़, यानी कि ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को डिसिमिनेटिंग करने का काम चल रहा था. दिस इज़ एम्पलीफाइड बाय द कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुराणिक टेक्स्ट इन सिंपल संस्कृत वर्सेस explicitly meant to be accessible to women and Shudras who were generally excluded from the Vedic learning. तो बेसिकली इस टाइम पे पहला काम क्या चल रहा था, जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ हैं उनको सिंपल वर्ड्स में संस्कृत के वर्ड्स में लिखने की कोशिश चल रही थी, जिसके थ्रू जो वीमेन हैं और शूद्रास हैं जो उस टाइम पे अलग थे, कहाँ से वैदिक लर्निंग से अलग उन्हें रखा जाता था या फिर उनको अलग कर दिया जाता था, उनको नहीं पढ़ने दिया जाता था. तो अब वो ये काम क्या कर रहे हैं, अभी इस जो वैदिक लर्निंग्स हैं उनको संस्कृत में लिख रहे हैं ताकि जो वीमेन हैं, शूद्रास है, दे कैन गेट ईजी एक्सेस ऑफ दैट. ठीक है. एट द सेम टाइम देयर वाज अ सेकेंड प्रोसेस एट वर्क. कहाँ गया, देयर वाज अ सेकेंड प्रोसेस एट वर्क. दूसरा काम क्या चल रहा था, दैट द ब्राह्मणास एक्सेप्टिंग द रीवर्किंग एंड बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज एंड अदर सोशल कैटेगरीज. यानी कि जो दूसरा काम यहाँ पे चल रहा था, दैट वाज इन फैक्ट मैनी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वर शेप्ड थ्रू अ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन द sociologist have been described as a great Sanskritic Puranic tradition, a little tradition throughout the land. ओके, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं. एट द सेम टाइम जो सेकेंड जो काम चल रहा था, दैट वाज जो ब्राह्मण्स थे वो अपनाने लग गए थे और दोबारा काम करने लग गए थे जो बिलीव्स थे, प्रैक्टिसेस थे एंड अदर सोशल कैटेगरी. यानी कि जो दूसरे लोग थे, जैसे ब्राह्मण्स पहले दूसरे लोगों को, ऐसा कहा जाता है, इट माइट बी रॉन्ग, इट माइट बी द राइट, बट ऐसा कहा जाता था ब्राह्मण्स पहले दूसरे लोगों को नहीं अपनाते, जैसे शूद्रास हो गए, इन सब लोगों को जो नीचे कास्ट के थे, वुमेंस थी, इनको नहीं अपनाते थे. लेकिन अब ब्राह्मण्स उनको एक्सेप्ट करने लग गए थे, जो अदर सोशल कैटेगरीज़ को. इनफैक्ट वो ये मानने लग गए थे कि जो उनकी प्रैक्टिसेस है वो शेप हुई है कंटिन्यूस डायलॉग से, यानी कि जो बातचीत है उनसे. किन किन के बीच में सोशोलॉजिस्ट थे, have been described as a great Sanskrit Puranic tradition and a little tradition throughout the land. यानी कि जो वो ये मानने लग गए थे, जो बिलीव्स हैं, वो ये मानने लग गए थे कि जो उनकी बिलीव्स हैं, जो उनकी प्रैक्टिसेस है, वो किस वजह से शेप हुई है, वो शेप हुई है
ग्रेट संस्कृत पुरानिक ट्रेडिशन से और लिटल ट्रेडिशन से। One of the most striking example of this process is evident at Puri, Odisha, where the principal deities was identified by the 12th century as Jagannath, literally the Lord of the world, a form of Vishnu. तो इसका हमें सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल जो मिलता है वो मिलता है महाप्रभु जगन्नाथ जी के बारे में, जो कि किसके रूप हैं, जो कि विष्णु जी के रूप हैं। कहाँ पे हैं ये? पुरी में हैं, उड़ीसा में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अभी हम जो पढ़ रहे थे तब वहाँ पे जो आइडिया शेप हुए थे वो दो के वजह से होते। एक हुआ था ग्रेट संस्कृत पुरानिक ट्रेडिशन की वजह से, और दूसरा हुआ था लिटल ट्रेडिशन की वजह से। तो ये सब है क्या? ये टर्म है लिटल और ग्रेट ट्रेडिशन, जो कि कॉइन की थी किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ये सोशियोलॉजिस्ट थे 12th सेंचुरी में। ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं कल्चरल और प्रैक्टिसेस ऑफ पीजन सोसाइटी, यानी कि उस टाइम पीजन कैसी कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे थे उसके बारे में। इन्हें पाया कि पीजेंट्स जो है वो ऑब्जर्व कर रहे थे रिचुअल्स को, कस्टम्स को, जो कि डोमिनेटेड था उस टाइम पे सोशल कैटेगरी के रूप में। जो प्रीस्ट और रूलर्स डोमिनेट कर रहे थे किसके ऊपर? पीजेंट्स के ऊपर। और उन्हें क्लासीफाइड किया जो एज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन, यानी कि उसको इनने कहा कि ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट है। At the same time, peasants were also followed local practices that did not necessarily correspond with those of great tradition, यानी कि उनने फिर दूसरा जो बताया जो लिटल यानी कि ग्रेट, यानी कि जो डोमिनेशन था ब्राह्मण्स का पीजेंट्स के ऊपर, या फिर प्रीस्ट का और रूलर्स का जो डोमिनेशन था किसके ऊपर? पीजेंट्स के ऊपर, उसके बारे में बताया है। दूसरे में बताया है कि जो वो लोग खुद से करते थे, यानी कि जो लोकल लोग थे, लोकल प्रैक्टिसेस जो वो करते थे उसको हम कहते हैं लिटल ट्रेडिशंस। ठीक है। ही आल्सो नोटेड दैट बोथ ग्रेट एंड लिटल चेंज ओवर टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। टाइम के साथ रहते रहते हर चीज़ बदल जाती है, तो ठीक वैसे ही इनका भी जो इंटरेक्शन था वो बदल गया था। While social scholars accepted the significance of this category and processes, they are often uncomfortable with the hierarchy suggested by the term great or little. तो जो स्कॉलर्स हैं वो जो ये डिफरेंस था उसका सिग्निफिकेंस भी जानते हैं, बट वो काफ़ी बार अनकम्फर्टेबल फील करते हैं कि ग्रेट और लिटल के रूप में जो हमने इसको डिस्क्राइब किया है उस चीज़ से लेके। द यूज़ ऑफ कोटेशन मार्क फॉर ग्रेट एंड लिटल इज़ वन ऑफ इंडिकेटिंग दिस। यहाँ पे ग्रेट और लिटल जो कोटेशन में डाला है इसका मतलब है कि कहने के लिए ग्रेट और लिटल थे, वरना थे तो सब बराबर ही। ठीक है। In this instance, a local deity whose image was and continues to be made of wood by local tribal specialists was recognized as a form of Vishnu. तो बेसिकली क्या होता है, जो जगन्नाथ जी की वो बनाई जाती है, और क्या बोलते हैं, मूर्ति, या फिर जो भी वो मतलब जो जगन्नाथ जी को बनाया जाता है वो बनाया जाता है बेसिकली लकड़ियों से, जो वहाँ के ट्राइबल के स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि लोकल जो ट्राइबल होते हैं जिनको आती है वो बनाने, वो लोग बनाते हैं। हर 9 से 11 या 13 ऐसा कुछ साल होता है। आई एम नॉट दैट मच कन्फर्म, दिस इज़ नॉट दैट मच कन्फर्म, यू कैन इवन कमेंट इफ़ यू नो। तो हर 9 या 10 या 11 या 13 साल में ऐसे इनकी मूर्ति बनती है, जो पुरानी मतलब जो जगन्नाथ जी हैं वो ऐसे भगवान हैं जिनका बाकायदा संस्कार किया जाता है। जब वो लकड़ी जो उनकी मतलब जिस लकड़ी से उन्हें बनाया जाता है, तो जब वो नई लकड़ी से उनको बनाते हैं तो जो पुरानी लकड़ी होती है ना, इसका बाकायदा संस्कार किया जाता है। और फिर कहते हैं कि जब वो नई लकड़ी से जगन्नाथ जी बनते हैं तो उनका क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। तो ऐसा वहाँ पे माना जाता है, ऐसा वहाँ की मान्यता है। एट द सेम टाइम विष्णु वॉज विजुअल इन द वे ऑफ, और अगर हम देखा जाए तो जगन्नाथ जी और विष्णु जी हैं, दोनों में कोई मेल नहीं है, क्योंकि विष्णु जी मतलब वैसे तो वो उनका रूप है, बट विष्णु जी हैं वो लक्ष्मी जी के साथ लेटे होते हैं, और विष्णु जी अपनी बहन सुभद्रा क्या नाम था, सुभद्रा जी और बलराम, हाँ बलराम उनके भाई के साथ वो वहाँ पे तीनों भगवान को हम ऐसे देखते हैं। तो उनके बीच में ऐसा कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बट वो जो जगन्नाथ जी हैं वो किनका रूप है, विष्णु जी का रूप है।
सच इंस्टेंसेस ऑफ इंटीग्रेशन आर एविडेंट अमंग्स गॉडेसेस कल्ट्स एज वेल। तो हम ये सब देखते रहते हैं हम। वर्शिप ऑफ द गॉडेसेस ऑफ्टन सिंपली इन द फॉर्म ऑफ स्टोन एमल्ड विथ और वॉज एविडेंट वाइड स्प्रेड। जो गॉडेसेस होती थी यानी कि जो देवियाँ हुआ करती थी, उनकी जो हम जिस रूप में हम देखते हैं वो कैसी थी, स्मल्ड विथ ओच के रूप में हमें वो देखने को मिलती थी। जो लोकल डाइटीज़ होती थी यानी कि लोकल जो देवीज हुआ करती थी, उनको वो हम देखते हैं अपने पुराने फ्रेमवर्क्स में, जो कि वाई प्रोवाइडेड दैम विथ एन आइडेंटिटी एज अ वाइफ। हाँ, मतलब वाइफ के रूप में हम देखते हैं किनकी वाइफ्स के रूप में, जैसे कि जो बड़े बड़े मतलब बेसिकली क्या होता था कि जो बड़े, जैसे विष्णु जी की वाइफ देखी हमने, शिव जी की वाइफ देखी, ये क्या थोड़े बड़े बड़े भगवान जी हैं ना, तो इनके रूप में हमें उनकी वाइफ देखने को मिलती थी जो गॉडेसेस होती थी। डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या है, ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द गॉडेसेस फ्रॉम वेयर फॉर्म्स ऑफ वर्शिप वर क्लासिफाइड एज टेंट्रिक, यानी कि फॉर्म ऑफ वर्शिप को क्या कहा जाता था, टेंट्रिक कहा जाता था। टेंट्रिक क्या होता था, प्रैक्टिस होती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी सब कॉन्टिनेंट में। इसमें क्या होता था, दे वर ओपन टू वीमेन एंड मैन, दोनों के लिए खुली रहती थी। एंड प्रैक्टिशनर्स ऑफ्टन इग्नोर डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, मतलब यहाँ पे कोई कास्ट का भेदभाव नहीं होता था, कोई क्लास का भेदभाव नहीं होता था रिचुअल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, यानी कि सब समान है। मैनी ऑफ द आइडियाज़ इन्फ्लुएंस जो शाइविज़म है उससे आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस किया जाता था। बुद्धिज़्म से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते थे, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ऑल ऑफ दीज समवॉट divergent and even disparate beliefs and practices would become to be classified as Hindus over the course of next millennium. The divergence is a phase for most stark if we compare Vedic and Puranic tradition. तो क्या है, divergence है। The principal deities of Vedic pantheon Agni, Indra, Soma become marginal figure, यानी कि वैदिक ट्रेडिशन में जो देव जो फेमस है या फिर जो देव ज़्यादा जिनके बारे में वर्णन है वो हैं अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव, मार्जिनलाइज फिगर हैं, ठीक है, और रियली विजुअल इन टेक्सचुअल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इनके बारे में लिखा काफ़ी कम गया है और कोई फ़ोटोज़ वगैरह भी हमें ऐसे कुछ खास देखने को नहीं मिलती है। And while we catch a glimpse of Vishnu ji, Shiv ji and goddesses in Vedic mantras, there was a little in common with elaborate Puranic methodologies, यानी कि वैदिक मंत्रास में हमें विष्णु जी के बारे में देखने को मिलता है और अपने इनके बारे में, शिव जी के बारे में देखने को मिलता है, इनके मंत्र जो होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ने को देखने को मिलता है, ठीक है। अब दिख रहा होगा, आई होप सो। मंत्र हो गया एंड देवर लिटिल और इनकी जो कहानियाँ होती हैं वो भी हमें पुराण वगैरह में देखने को मिलती हैं। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ दिस ऑब्वियस डिस्पेंसरीज Vedic continue to be revered and authority, ये हो गया। Not surprisingly there are sometimes conflict as well। हाँ, यहाँ पे हमें काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है, किसमें, वैदिक ट्रेडिशन की वैल्यूज़ को लेके कंडम्ड प्रैक्टिसेस, ऐसे देखते हैं, practices that went beyond the closely regulated contact with the divine through the performance of sacrifices or prescribing chanted mantras। मतलब बेसिकली क्या होता है, इसमें काफ़ी बार कन्फ्लिक्ट देखने को कैसे मिलता है कि जो वैदिक ट्रेडिशन की वैल्यूज़ है उसमें लोग डाउट करते हैं, यानी कि जो डिवाइन थ्रू परफॉर्मेंस, यानी कि जो जैसे कि लोग काफ़ी बार
महाभारत पे, रामायण पे, इन सब पे क्या करने डाउट करने लग जाते हैं, और जो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं उन सब चीज़ पे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दोज हु इंगेज इन टेंटिक प्रैक्टिसेस फ्रीक्वेंटली इग्नोर द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, और जो टेंट्रिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं वो तो वेदास की अथॉरिटी को मानने से ही मना कर देते हैं। आल्सो द डिवोटीज ऑफ्टन टेंडेड टू प्रोजेक्ट देयर चूजन डायटीज इधर विष्णु और शिवा एज सुप्रीम। लोगों के अंदर ज्ञान नहीं होता तो वो क्या करने लग जाते हैं, विष्णु जी और शिव जी के ऊपर ही लड़ने लग जाते हैं कि कौन सुप्रीम है कौन सुप्रीम नहीं है। अरे भाई यार, तुम जिसके पास ज्ञान नहीं है वो सच में इन चीज़ों पे लड़ाई करता है, इन चीज़ों पे, जैसे कि राम जी पे लड़ाई हो रही होती है। अरे तुम समझो व्हाट इज़ द एसेंस, व्हाट गॉड टेल अस, वो क्या समझाना चाह रहे वो तो इंसान समझ ही नहीं पा रहे, बल्कि उन्हीं पे लड़ाई कर रहे हैं। बहरहाल भगवान बुद्धि दें। रिलेशंस विद अदर ट्रेडिशन सच एज बुद्धिज़्म के साथ हमें रिलेशन देखने को मिलता है, जैनिज़्म के साथ रिलेशन देखने को मिलता है, and often fraught with tension if not open conflict. Traditions of devotees or bhakti need to be located within this context. Devotional worship has a long history. Devotional भक्ति यानी कि अपने आप को समर्पित करती हुई भक्ति काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हमारे इंडिया में चलती आ रही है, thousands of years before this period we are considered. During this time expressions of devotees range from the routine worship, यानी कि हम रोज़ाना मंदिर जाया करते थे, मंदिर में जो हमारे भगवान होते थे उनकी पूजा किया करते थे, ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चलता आ रहा है। उनके मंत्र गाते थे, उनके लिए जो भजन होते हैं वो गाया करते थे। ये एक हमारा भक्ति दिखाने का एक हमारा फॉर्म हुआ करता था। दिस वॉज पार्टिकुलरली ट्रू फॉर द वैष्णव्स एंड शिवा सेक्ट, यानी कि जो वैष्णव्स होते थे और या फिर शिवा सेक्ट होते थे, यानी कि जो लोग शिव जी की भक्ति करते हैं उनके अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक इसका, पोएम ऑफ प्रेयर्स अर्लियर ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। इन कोर्स ऑफ evolution of these forms of worship, in many instances poets saints emerged as leader around whom they developed as community of devotees. तो बेसिकली क्या होता है, जब इवोल्यूशन होते हैं ना, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है निकलता है, जो वर्शिप की फॉर्म होती है काफ़ी बार क्या होती है, जो वर्शिप की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं संत वगैरह, लीडर्स जो कि डेवलप करते हैं अपने डिवोटीज़ को। यानी कि जैसे आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे स्कॉन जो है वो क्या करते हैं, कृष्ण भक्ति वाले जो डिवोटीज़ होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। तो ठीक वैसे ही जब जैसे जैसे भक्ति इवॉल्व होती है तो काफ़ी सारे जो सेंट्स होते हैं, पॉइंट्स वगैरह होते हैं, वो अपने डिवोटीज़ को इकट्ठा करते हैं। फर्दर लाइक ब्राह्मण्स रिमेन इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट बिटवीन द गॉड एंड द डिवोटी। जो ब्राह्मण्स होते हैं वो एक इंटरमीडिएट की तरह देखने को मिलते हैं हमें भगवान और डिवोटीज़ के बीच में। डिवोटीज सेवरल फॉर्म भक्तिज ट्रेडिशन आल्सो अकोमोडेट एंड एक्नॉलेज वीमेंस लोअर कास्ट कैटेगरीज कंसिडर इनएलिजिबल फॉर लिबरेशन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क। तो पहले क्या होता था, जब ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क था उसमें वीमेंस को आने नहीं दिया जाया करता था, और लोअर कास्ट के जो लोग होते थे उनको भी भक्ति करने को नहीं मिलती थी, यानी कि वो लोग ब्राह्मण्स की टीचिंग नहीं ले सकते थे। Other different level historians of religious often classify Bhakti tradition with two broad categories. एक मिनट गाइस, क्या होता है, हिस्टोरियंस जो भक्ति होती है, भक्ति ट्रेडिशन होता है, उसको बेसिकली दो कैटेगरी में बांट देते थे। एक होता था संगुना विथ एट्रीब्यूट्स, यानी कि विथ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन वो जिनकी पूजा करते थे उनको हम कहते हैं संगुना। एक होता है निर्गुणा, यानी कि जो भगवान को नहीं मानते उसे हम कहते हैं निर्गुणा। द फॉर्मर इंक्लूड ट्रेडिशन दैट फोकस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डायटी, यानी जो कोई स्पेसिफिक डायटी की पूजा करता है, जैसे कि विष्णु जी हो गए, शिव जी हो गए, या उनके कोई अवतार या कोई देवी देवता जो भी जिनकी वो पूजा करता है उसको हम कहते हैं, या जैसे मूर्ति रूप की पूजा कर रहा हो या मानवीय रूप की पूजा कर रहा हो उसको हम कहते हैं सगुना। और जो निर्गुणा भक्ति वो होती है
जो कि भगवान पे बिलीव नहीं करता, मतलब भगवान के अवतार वगैरह पे बिलीव नहीं करता, उसको हम कहते हैं निर्गुण रूप, मतलब भगवान की मूर्ति वगैरह पे वो ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। अब आते हैं द अल्वाराज और नायनाराज ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। इसमें क्या होता है, सम ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट जो 6th सेंचुरी में होते थे, दे वर लेड बाय अल्वाराज। वो कौन चलाते थे? अल्वाराज चलाते थे। ये होते कौन थे? ये विष्णु जी के भक्त हुआ करते थे। और जो निर्वाणाज होते हैं वो शिव जी के भक्त होते हैं बेसिकली। ये लोग जगह जगह पे जाते हैं, उनके गाने गाते हैं, उनके भगवान के गाने गाते हैं और बेसिकली भक्ति को बढ़ाने की कोशिश ये लोग करते हैं। जब ये ट्रैवल करते हैं अरवानास और निर्वाणास, ये आइडेंटिफाई सर्टेन श्राइन्स एज अबोर्ड्स ऑफ चूजन डाइटीज़। वेरी ऑफ्टन लार्ज टेम्पल्स वर लेटर बिल्ड। काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल से बनने लग गए, पवित्र जगहें होने लग गई थी और सेंटर्स डेवलप होने लग गए थे पिलग्रिमेज के। गाने बनने लग गए थे, गाने कंपोज होने लग गए थे, गाने गाने लग गए थे। और वर्शिप ऑफ सेंट, मतलब इमेज, जो भगवान की इमेज होती थी या संतों की इमेज होती थी, वो भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हो गई थी। एटीट्यूड्स टूवर्ड कास्ट को लेके क्या एटीट्यूड था? सम हिस्टोरियन सजेस्ट दैट अल्वाराज और निर्वाणास initiated a movement of protest against the caste system and dominance of Brahmana, at least attempt to reform the system। तो दोनों के दोनों जो थे, अल्वारास और नयनारास, ये दोनों ही खिलाफ थे ब्राह्मण की जो डोमिनेंस थी उसके, और ये इस चीज़ को चेंज करने के लिए काफ़ी सारे रिफॉर्म्स ये लोग करते थे। टू सम एक्सटेंट दिस इज़ corroborated by the fact that bhaktas hailed फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड रेंजिंग फ्रॉम ब्राह्मणास टू आर्टिसंस कल्टिवेटर। यानी कि भक्ति जो थी वो सबके लिए होती थी, चाहे वो ब्राह्मण्स हो, चाहे वो आर्टिसंस हो, चाहे वो कल्टिवेटर हो, चाहे वो अनटचेबल क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पे हम किसी वजह से डिफ़ाइन नहीं कर सकते थे कि ये भक्ति केवल ब्राह्मण्स के लिए है। इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन अल्वारास और नायनारास का क्या उन्होंने कंपोज किया था? आर वेदास। For instance, one of the major anthologies of composition by Alvaras, the Nayavira। अल्वारास ने क्या क्या कंपोज किया था? नयावीरा, दिव्या परमबंधम, जिसको हम लोग तमिल वेद भी कहते हैं। 4 वेदास इन संस्कृत, दे आर क्लास चेरिस्ड बाय द ब्राह्मणास। ठीक है, ह्यूमन डिवोटीज के बारे में हम लोग देखते हैं। Perhaps one of the most striking features of tradition was the presence of women। काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर्स था क्योंकि उस टाइम पे वुमेंस को अलाउड था ही नहीं भक्ति वगैरह करना या फिर इस मार्ग में आने का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक तरह से जब उनकी पीरियड्स वगैरह होते हैं तो उनको अपवित्र माना जाता है, तो इस वजह से वुमेंस को अलाउड था नहीं कि वो भक्ति में आए। फॉर इंस्टेंस द कंपोजिशन ऑफ अंदल अ वुमेन अल्वारा। जब वुमेन अल्वारा यानी कि अंदल का कंपोजिशन हुआ था, फिर ये लोग काफ़ी ज़्यादा भजन वगैरह गाने लग गई थी रेगुलर बेसिस पे। विष्णु जी को काफ़ी ज़्यादा मानने लग गई थी, उनके जो वर्सेस थी उनकी तरफ वो अपना प्रेम दिखाया करती थी। अनदर वुमेन्स जो थी वो थी कराई काला अम्मयारा, जो कि शिव जी की भक्त हुआ करती थी। और वो क्या करती थी, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम एस्थेटिज़म पे ये चले गई थी, काफ़ी उसको परफॉर्म करती थी ताकि वो शिव जी को यानी कि अपने जो गोल है उसको वो पा सकें। हर कंपोजिशन वर प्रिजर्व्ड विद इन द नारा ट्रेडिशन। इनके कंपोजिशन प्रिजर्व थे। वीमेन रिनाउंस देयर सोशल ऑब्लिगेशंस बट डिड नॉट एन अल्टरनेटिव ऑर्डर टू रन नन्स। Their very existence and their composition posed a challenge of patriarchal norms। से जो ये करने रही थी वो पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज कर रही थी बेसिकली। अब यहाँ पे ये इनके बारे में बताया जाता है कि काराई काला अम्मयारा कैसे क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि वो डिमोनस जैसी थी, उनकी वेन्स थी, मतलब इसमें ना वो अपनी बेसिकली बुराई करती हैं, मतलब वो ये जताना जा रही हैं कि जो उनको अपनी खूबसूरती से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बेसिकली शिव जी की भक्त बनना चाहती हैं, ऐसा ये।
इस पोयम में है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। अब स्टेट के क्या साथ रिलेशन क्या था, हम हर एक भक्ति मूवमेंट का, स्टेट किसी भी मूवमेंट का, ट्रेडिशन मूवमेंट का स्टेट के साथ रिलेशन ज़रूर देखते हैं। ये तो चैप्टर 2 के बारे में लिख के फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट millennium there is evidence for state including those of पल्लवास एंड पांड्यास। हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं पल्लवास और पांड्यास के 6 to 9 सेंचुरी में। बुद्धिज़्म के, जैनिज़्म जो कि प्रिविलेंट था कुछ जगहों पे, जो कि जिनको सपोर्ट मिलता था मर्चेंट्स का, आर्टिशन कम्युनिटीज़ का, रिलीजियस ट्रेडिशन का, ओकेशनली रॉयल पैट्रोनेज का। Interestingly, another major theme in Tamil Bhakti hymns is the poem Opposition of Buddhism and Jainism. वाओ, मतलब यहाँ पे जो इनके हिम्स हुआ करते थे, अपोज करते थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को। वो क्या बताते थे कि जो कंपोजिशन है नाराज़ का, historians have attempt to explain his hostility by suggesting that this is due to the competition between members of other religious tradition और royal patronage। मतलब ये historians कहते थे ये काफ़ी ज़्यादा हॉस्टिलिटी वाला है कि कंपटीशन हो रहा था किसके बीच में, रॉयल पैट्रोनेज और कॉमन लोगों के बीच में या फिर अदर रिलीजियस लोगों के बीच में। जो पावरफुल चोला रूलर था 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में, उनने सपोर्ट किया ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशन को, मेकिंग लैंड ग्राउंड्स, उनने ज़मीन दी मंदिर बनाने के लिए, किन के, शिव जी के और विष्णु जी के। इनफैक्ट क्या होता है, मोस्ट शिव टेम्पल जो होते हैं इंक्लूडिंग चिदम्बरम, तंजौर, कांदीकोंडा, चोलमपुरम, ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं चोला रूलर के टाइम पे। हमें शिवजी की ब्रोंज स्कल्पचर देखने को मिलते हैं जो कि इन्हीं रूलर्स ने बनवाए होते हैं। बोथ नयनारास यानी कि शिवजी के अवतार और जो विष्णु जी के अवतार थे अल्वारास, रिवर्ड बाय द वेलर पीजेंट्स। नॉट सरप्राइजिंगली रूलर ट्राई टू विन देयर सपोर्ट एज वेल। वो अपना सपोर्ट क्या करने वाले थे, जीतना चाहते थे, यानी कि रूलर्स क्यों उनकी मदद कर रहे थे ताकि वो रूल्स में बने रहे, लोग उनको फिर सपोर्ट करें। और फिर भक्ति को देख के कहीं ना कहीं जो आम जनता होती है वो काफ़ी ज़्यादा अटैच होती है, तो वो एक कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। द चोला किंग फॉर इंस्टेंट अटेम्प्ट काम डिवाइन सपोर्ट एंड प्रोक्लेमेशन देयर ओन पावर एंड स्टेटस बाय बिल्डिंग टेम्पल्स। स्टोन्स के मेटल के स्कल्पचर्स बनवाने लग गए थे, टेम्पल्स बनवाने लग गए थे। और जो सेंट्स थे वो अपनी गाना जो गाना है, जो पोयम वो लिखते थे वो लोग गाने लग गए थे। जो किंग्स थे उनने क्या करते थे, तमिल शिवाय हिम्स को टेम्पल के अंडर रॉयल पैट्रोनेज टेकिंग एन इनिशिएटिव टू कलेक्ट ऑर्गेनाइज देम इनटू अ टेक्स्ट। वो लोग क्या करने लग गए, जो किंग्स थे उनने सिंगिंग ऑफ तमिल जो तमिल की सिंगिंग्स थी, यानी कि जो शिव जी के लिए वो लोग गाया करते थे, वो अब उनने अपने रॉयल पैट्रोनेज के अंदर गवाना शुरू कर दिया था, उसके बारे में लिखाना शुरू कर दिया था, किंग्स वगैरह। ठीक है। फर्दर इंस्क्रिप्शन एविडेंस फ्रॉम अराउंड 945 सजेस्टेड दैट चोला के जो रूलर थे परंटाका फर्स्ट, उनने क्या किया था, मेटल की इमेज ऑफ अपर समधार सुंदरा इन शिवाय टेम्पल ये लगवा दी थी। एंड दिस वर कैरिड इन प्रोफेशन ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दी सेंट्स, और वो फेस्टिवल के रूप में इनको मनाने लग गए थे। वर्षा ट्रेडिशन के बारे में पढ़ते हैं कर्नाटका के में। 12th सेंचुरी में क्या हो रहा था, इमरजेंस हो रही थी, न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका के अंदर, जो कि ब्राह्मण्स चलाने वाले थे, जिसका नाम था बासवाना, जिसके मिनिस्टर इन अ कोर्ट ऑफ कलाची रूलर के कोर्ट में ये क्या थे, मिनिस्टर्स थे। इनके जो फॉलोअर्स थे उनको कहा जाता था वीरा
यानी कि हीरो ऑफ शिवाजी शिवजी, और लिंगायत यानी कि वीवर्स ऑफ लिंगा। लिंगायत्स कंटिन्यू इम्पोर्टेंट कम्युनिटी थी इस रीजन टू डेट, मतलब अब तक की वो काफ़ी ज़्यादा फेमस कम्युनिटी थी। दे वर्शिप शिव जी को वर्शिप करते थे और मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा। द मैन यूजुअली वियर स्मॉल लिंगा इन अ सिविल केस ऑन अ लूप्स टर्निंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। मतलब लिंगा यानी कि जो धागा होता है वो ये लोग पहना करते थे, और शिव जी की मूर्ति लगाते थे, जो उससे मूर्ति बांधा करते थे जो कि मेटल की हुआ करती थी। इंक्लूडिंग जंगम और वेंडरिंग मोंक्स। इनके अंदर कौन होते थे? बेसिकली जंगम्स होते हैं, और जो साधु संत जो घूम फिर के मतलब घूमते घूमते अपना जीवन यापन करते हैं, वो लोग इसके अंदर इंक्लूड हुआ करते थे। लंगास बिलीव करते थे ऑन डेथ एंड डिवोटीज विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू द वर्ल्ड। यानी कि वो मोक्ष पे बिलीव करते थे कि यानी कि मरने के बाद जो डाइटीज़ होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो किनके पास चले जाते हैं? शिव जी के धाम चले जाते हैं, और दोबारा उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए वो जो फ्यूनरल रिचुअल्स होते हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो बॉडी है वो तो शिव जी के पास जा चुकी है। ये इन्हें क्या दे डू नॉट प्रैक्टिस हैं, और ये धर्मशास्त्र में देखने को मिलता है। इंस्टेड दे सेरेमोनियल बरी देयर डेड। द लिंगायत्स चैलेंज द आइडिया ऑफ वो कास्ट को एज अ पोल्यूशन कहते थे। दे आल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, वो रीबर्थ की थ्योरी पे भी क्वेश्चन किया करते थे। वॉर्न दैम फॉलोअर्स अमोंगस्ट दोज हु वर मार्जिनल विद द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर। जो लिंगायत्स वो इनकरेज करते थे डिसअप्रूव इन दी धर्मशास्त्र सच एज प्यूबर्टी, मैरिज या रीमैरिज और विडो, इन सब चीज़ों को। ठीक है। आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीरा शिवा ट्रेडिशन इज़ डिराइव, कहाँ से हमें जानने को मिलता है? वो है जो वो लिटरेचर है उसका नाम है वचनास, जिसको हम कहते हैं सेइंग, यानी कि बोलना। वचन्स जो कहते हैं ना, वैसा ही कुछ। इसको कन्नड़ लैंग्वेज में विमेंस ने और मेंस ने क्या किया था? हु ज्वाइन द मूवमेंट, जिनने उस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, और जो कर्नाटका के अंदर वैराशेवा ट्रेडिशन को फैलाया था। अब बात करते हैं रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। सेम टाइम में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया की जो डाइटीज़ होते हैं, जैसे कि विष्णु जी, शिव जी, इनकी वर्शिप होने लग जाती है मंदिरों के अंदर। मंदिर मंदिर बनाए जाते हैं रूलर्स द्वारा। हिस्टोरियंस के पास ज़्यादा एविडेंस नहीं होते हैं अबाउट द कंपोजिशन ऑफ अल्वारास और निर्वाणस, जो कि 14th सेंचुरी में थे। हाउ डू वी अकाउंट फॉर दिस डिफरेंसेस, उनके डिफरेंसेस को हम कैसे पहचानें? Some historians point out that in North India this was the period of several राजपूत स्टेट जो थे वो इमर्ज होने लग गए थे इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया के अंदर। मोस्ट ऑफ द जो स्टेट थे वो ब्राह्मण्स की ऑक्यूपाइड थे, यानी कि ब्राह्मण्स का वहाँ पे डोमिनेशन था, जो कि सेकुलर और रिचुअल्स फंक्शंस थे उनको ये लोग परफॉर्म किया करते थे। देयर सीम्स टू बी वेरी लिटल और नो अटेम्प्ट चैलेंज देयर पोजीशन डायरेक्टली, यानी कि अब उनकी वो डोमिनेंस में थे ना, ज़्यादा मात्रा में थे, उनकी इज्जत भी ज़्यादा थी, तो उनको कोई डायरेक्टली चैलेंज नहीं करता था किनको? ब्राह्मण्स को। और उसी टाइम के दौरान जो रिलीजियस लीडर थे डू नॉट फंक्शन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क वर गेन ग्राउंड। जो लोग और जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क को नहीं मानते थे वो भी उस टाइम पे क्या हो रहे थे? इमर्ज हो रहे थे। जैसे कि नाच, जोगी, सिंधास, मैनी केम फ्रॉम आर्टिस्ट, ये लोग क्या थे? आर्टिशन बैकग्राउंड से आते थे, वीवर्स बैकग्राउंड से आते थे, और ये लोग क्या थे? इम्पॉर्टेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज क्राफ्ट प्रोडक्शन, लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट लोग थे। डिमांड फॉर प्रोडक्शन ग्रू विद इन द इमरजेंस ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स, इन जैसे जैसे प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ रही थी तो नए अर्बन सेंटर्स आ रहे थे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होने लग गया था सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के अंदर, जिसके कारण न्यू रिलीजियस लीडर्स क्वेश्चन उठाते हैं अथॉरिटी ऑफ वेदास पे। इमर्ज देमसेल्फ एज इन लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल विच डेवलप्ड ओवर सेंचुरीज इनटू वन यूज टुडे।
However, in the spirit of popularity, these religious leaders were not in the position to win the support of ruling elite, यानी कि इतना करने के बाद भी इतने पॉपुलर नहीं थे कि ये सब इनको ज़्यादा ये मेजोरिटी में रहे या फिर सपोर्ट इनको ज़्यादा मिल सके. A new element in the situation was coming eve of Turks, which culminated in the establishment of दिल्ली सल्तनत 13th सेंचुरी में. दिस अंडर द पावर, जैसे राजपूत की जो स्टेट्स की जो पावर थी, ब्राह्मण्स जो थे, एक मिनट, दिस अंडर जो न्यू एलिमेंट इन दिस सिचुएशन कमिंग विद इट, जो नया एलिमेंट आ रहा था वो आ रहा था हमारे टर्क्स की तरफ से, जो कि दिल्ली सल्तनत के दौरान आए थे हमारे इंडिया के अंदर 13th सेंचुरी में. ये लोग क्या कर रहे थे, अंडरमाइन कर रहे थे राजपूत की पावर, ब्राह्मण्स की पावर अपने जो कि उनकी किंगडम में एसोसिएटेड थी. यानी कि ये जो टर्क्स थे ये राजपूत की पावर, ब्राह्मण्स की पावर को बेसिकली दबाने की कोशिश कर रहे थे. उनने चेंजेस मार्क किए रिलीजम ऑफ कल्चर, रिलीजियस के बेसिस पे. कंबाइनिंग सूफीज़ वाज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट्स. और सूफीज़ जो थे, यानी कि ये लोग मुसलमान थे तो इसलिए मुस्लिम्स को भी इनने क्या कर लिया था, ऐड कर लिए थे. और एक नया ही ट्रेडिशन इन्हें निकाल दिया था, विच इज़ कॉल्ड न्यू स्टैंस इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.